अगर आपके आसपास कोई इंसान है जो ये कहता है कि ट्रेडिंग से पैसा कमाना गलत बात है, देन डेफिनेटली आपको बता देना चाहता हूँ, ये वीडियो आप उसको शेयर कर सकते हो। उनके सारे क्वेश्चंस बड़े इजीली समझ में आ जाएंगे। देखिए दोस्तों, हमारा मेन मकसद क्या चीज़ें होती हैं। जब हम ट्रेडिंग की बातें करते हैं तो ट्रेडिंग, काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि ट्रेडिंग एक नया वर्ड है और आज ही कुछ ही समय पहले ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ है। बहुत सारे लोग तो सोचते होंगे भाई 1950 के टाइम तक के कुछ भी नहीं था। शेयर मार्केट में क्या क्या पर्ची के थ्रू काम किया जाता था, पर्ची दी जाती थी और अपने शेयर खरीदे जाते थे। आज की कंडीशन बात की जाए तो आज आप घर पे बैठ के काम कर सकते हो, विद इन अ क्लिक काम कर सकते हो। तो ट्रेडिंग को लोग समझते हैं कि अभी अभी पैदा हुआ है, अभी अभी नई चीजें स्टार्ट हुई है, जबकि ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग जो है पहले के जमाने में भी की जाती थी। पहले क्या था भाई, तुम्हारे टमाटर हैं, मेरे पास में गेहूं है, एक्सचेंज कर लो, बार्टर सिस्टम। बट उस कंडीशन को ट्रेडिंग के थ्रू हम कैसे बोल सकते थे, क्योंकि वो सामने चीजें दिखाई देती हैं। बट अगर हम यहां पर बात करें डिजिटल चीजों की जो दिखाई नहीं देती, अब सोचो आप घर पे बैठे हो, आपने बोला भाई मैं XYZ कंपनी के शेयर को खरीदना चाहता हूं, मैं बाय करना चाहता हूं। आप घर बैठे बैठे उसको ऑर्डर डाल देते हो, दूसरा इंसान उसको बेचना चाहता है, ठीक। आप इस इंसान को नहीं जानते, ये इंसान इस इंसान को नहीं जानता, और वो एक दूसरे के साथ व्यापार कर रहे हैं। नॉर्मल व्यापार करने के लिए क्या चीजें चाहिए होती हैं, आप नॉर्मल लाइफ में देखोगे तो आपको यहाँ पे क्या चाहिए होगा। आपको अपना शॉप खोलनी होती है, आपको बहुत सारे लोगों के साथ में कांटेक्ट बनाने होते हैं, आपको जान पहचान बनने के बाद में, पता लग जाने के बाद में कि सामने वाला इंसान कैसा है, तब व्यापार किया जाता है। बट शेयर मार्केट केवल एक ऐसी जगह है जहां पर आप जान पहचान कोई जरूरत नहीं है, आपको केवल यहाँ पे व्यापार करना है और यहाँ पे बहुत इजीली व्यापार किया जा सकता है। नॉर्मली इंसान क्या करता है, नॉर्मली इंसान व्यापार करने के लिए क्या करेगा। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सब्जी वाले का एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे छोटी चीज, वो बेचारा सुबह सुबह उठता है और वो सब्जी मंडी जाता है, बड़ी मंडी जिसको बोलते हैं, वहां से अपना प्रोडक्ट खरीदता है। मान लीजिए 5,000 का उसने सामान खरीदा, तो उसके ऊपर वो अपना 5,000 के ऊपर जो भी उसको लगाना है, 500 रुपये या 1,000 रुपये, 10%, 20% जो भी वो कमाना चाहता है, उस हिसाब से अपने वैल्यूज को वो ग्रो करेगा। ध्यान देने वाली बात है उसका यहां पर क्या क्या चीजें जा सकती है, ध्यान से समझना है, कॉन्सेप्चुअल वीडियो है। सोचो, मैं जब भी सब्जी मंडी जाता हूं ना, मैं ये चीजें देखता हूं, ये सब्जी वाले ने इतना सारा प्रोडक्ट खरीद कर रखा हुआ है, तो मेरे दिमाग की घंटी बजती है, कौन है ये इंसान, कौन है। देखो आप खुद आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये इंसान ऑप्शन बायर है या ऑप्शन सेलर है। आप कहोगे यार यहां भी ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलर ले आए। जी हाँ, आप खुद दिमाग लगा सकते हो, बुद्धि लगाओ। आप देखो, जो भी इंसान प्रोडक्ट को खरीद के बैठा है, मान लीजिए सब्जी वाला, फल वाला, उसने एक पूरा का पूरा प्रोडक्ट खरीदा और रखा हुआ है अपने पास में। कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, धीमे धीमे उसकी वैल्यू गिरती जा रही है। क्यों गिरती जा रही है? जैसे जैसे वो खराब होता जाएगा उसकी वैल्यू गिरती जाएगी। मान लीजिए उसने 5,000 का वो प्रोडक्ट खरीदा है, तो एक टाइम ऐसा आएगा धीमे धीमे 1 महीने के बाद वो जीरो होना तय है, बिकॉज प्रोडक्ट खराब हो चुका होगा। यही चीजें आप देखोगे शॉप्स के ऊपर होती है। शॉप्स के ऊपर क्या है भाई, उनकी एक्सपायरी होती है जो प्रोडक्ट वो यूज कर रहे हैं। आप मिठाई वाले को देख लीजिए, आप किसी को देख लीजिए, उनके अंदर होता क्या है, टाइम वैल्यू डिके होती ही होती है जैसे जैसे समय बीतता जाता है। देखो बहुत सारे लोग बोलेंगे ये कॉन्सेप्ट कहां से लाए भाई, ये रियल कॉन्सेप्ट है, समझो। अगर आप इस चीज को समझ गए, पिक्चर क्लियर हो गई, देन डेफिनेटली आप यहां पे ग्रो कर सकते हो। तो आप जब भी किसी सब्जी वाले को देखोगे तो आपको पता लगना चाहिए कि वो ऑप्शन बायर है भाई। आप कहोगे ऑप्शन बायर है, जी हाँ, देखो ध्यान से देखो, उसने 5,000 का सामान खरीदा, समय के साथ साथ उसकी वैल्यू गिरती जाएगी। हाँ, बिक जाए, हो सकता है 5 का खरीदा और वो 10,000 में इस माल को बेच दे, ऐसा हो सकता है। यही तो ऑप्शन बायर की मेंटलिटी यही तो होती है भाई, 10 लगाएंगे और 100 कमाएंगे, यही तो उसकी सोचने की क्षमता होती है। बट दूसरी जगह पे बात की जाए, काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि 100 लगाते हैं और 10 कमाने की बातें करते हैं। तो शेयर मार्केट में अगर आप काम कर रहे हो और नॉर्मल बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हो, तो नॉर्मल बिजनेस आप कोई सा बिजनेस काउंट कर लीजिए, कोई भी बिजनेस, कपड़ा हो गया, जूते हो गए, चप्पल हो गए, ये सारे प्रोडक्ट टाइम के साथ में खत्म हो जाते हैं। और कॉमन सी बात आती है, टाइम वैल्यू में इन्वॉल्व होती है। स्पेशली आप फल वाले सब्जी वालों को देखोगे तो ऑप्शन बायर लोग वहां पे बैठे हुए हैं, उनकी कोशिश ही होती है कि 5,000 का प्रोडक्ट लाएंगे और उसको 10,000 में बेच देंगे। समझ रहे हो? तो हम लोगों को ये बात ध्यान रखनी है कि नॉर्मल बिजनेस करना एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीजें हो जाती है। कैसे? मान लो कोई कंपनी है, तो बेसिकली आपकी कंपनी है, आपका कोई प्रोडक्ट है, आपने बोला भाई मैं कोई सामान बेचता हूं, तो उस सामान को बिकने के लिए, अगर उसको बिकना है, ऊपर प्रॉफिट देना है, तो वो कुछ ग्राफ ऐसा होना चाहिए। आपके पास में कस्टमर्स भी होने चाहिए, आप कस्टमर आपको ढूंढने भी हैं, आपको प्रमोशन भी करना है, आपको अपने प्रोडक्ट को शो भी करना है, उसकी वैल्यू भी शो करनी है। समझ रहे हो? तो नॉर्मल ऑफलाइन बिजनेस रन करना प्रॉफिटेबल कब है? जब वहां पे सबके सब अच्छी बातें हों और वहां से फिर आपका ग्रो चलता है और वो ऊपर की तरफ ग्रो करता है। सोचो, लोग ना आए तो क्या होगा? लोग ना आए का मतलब है ये जो लोग हैं नहीं आना चाहते आपके पास में, आपका प्रोडक्ट यूज नहीं करना चाहते, तो आपने जो प्रोडक्ट खरीदा है उसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट की है, वो इन्वेस्टमेंट धीमे 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 आपको लॉस ही पहुंचा रही है। उसके पीछे का रीजन आपको समझ सकते हो। इसी तरीके से अगर जो प्रोडक्ट आपने खरीदा है और उसको कोई खरीदने नहीं आ रहा है और उसकी टाइम वैल्यू है कि भाई एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर ये एक्सपायर हो जाएगा, उस कंडीशन में धीमे
धीमे आपको लॉसेस ही लॉसेस हो रहे हैं। आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपका शॉप का बिल, आपने जो भी वहां पे लोग काम करने के लिए रखे हैं उनका बिल, समझ रहे हो। तो बिजनेस के अंदर नॉर्मल जो ऑफलाइन बिजनेस है, मैं ये नहीं कहूंगा, बहुत सारे लोग कहेंगे भाई हम तो यही करते हैं, देखो आप कर सकते हो, मैं केवल पिक्चर क्लियर कर रहा हूं कि ऑफलाइन बिजनेस और ऑनलाइन बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज क्लियर। तो यहां पर केवल एक कंडीशन है जहां पे आपको यहां पे प्रॉफिट हो रहा है, केवल एक कंडीशन, जिसमें कि सबकी सब कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। आपके पास में लोग आने चाहिए, आपका प्रोडक्ट बिकना चाहिए, उसके अंदर आपका मार्जिन होना चाहिए। तो केवल और केवल एक ही कंडीशन है जहां पर आपको प्रॉफिट हो सकता है। अब ये तो बात हो गई नॉर्मल ट्रेडिशनल बिजनेस की, जो आप यूज करते हो, जो भी चीजें करते हो। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे हम तो जॉब करते हैं। भाई जॉब के अंदर तो आप ये भी नहीं कर रहे हो। जॉब में तो आप कहते हो भाई मैं सुबह 9 बजे आऊंगा, शाम को 5 बजे तक के मुझे मेरे पैसे दे दो, 500 रुपये जितने बैठे और मैं चला अपने घर। आपकी कंपनी बर्बाद हो रही है, आपकी कंपनी आबाद हो रही है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। तो जॉब वाले लोग इस फील्ड में नहीं आते। देन बात करते हैं शेयर मार्केट की। देखो शेयर मार्केट का लॉजिक बड़ा सिंपल सा है। जब हम शेयर मार्केट की बातें करते हैं ना, तो शेयर मार्केट में दिमाग में घंटी बजती है जुआ। क्यों जुआ? बहुत सारे लोग सोचते होंगे पैसा कमाने के लिए खून और पसीना ये बहाना जरूरी है, क्योंकि हमने हिंदी मूवीज में देखा हुआ है खून पसीने की कमाई खानी है, समझ रहे हो। बट यहां पर एक चीज लाइन लिखनी भूल गए शायद ये लोग। खून पसीने की कमाई नहीं खानी है, हमें बुद्धि चलानी है और पैसे कमाना है, बात खत्म। उसे उस कमाई को खाना है। तो यहां पर जो इंसान बुद्धि चलाने की बातें करता है, जो इंसान अपने लाइक खून और पसीने को बचाने की बातें करता है, भाई देखो मैं तो 20 डिग्री सेल्सियस में बैठकर एसी चलाऊंगा और मस्त दिमाग चलाऊंगा और ट्रेडिंग करके शेयर मार्केट से पैसा कमाऊंगा, वो इंसान शेयर मार्केट की तरफ रुख कर सकता है। जो इंसान कहता है भाई देखो मैं तो सुबह सुबह जाऊंगा, सुबह 9 से शाम को 5 बजे तक अपना खून और पसीना दोनों खर्च करूंगा एंड देन पैसा कमाऊंगा, सिंपल सी बात है। ये दोनों के दोनों लोग अलग अलग तरीके के हैं, किसी को बुरा भी लग सकता है बट ये रियलिटी है। ध्यान से देखो तो यही रियलिटी है। तो शेयर मार्केट में वो इंसान आता है जो अपनी बुद्धि का यूज करना चाहता है, वो इंसान नहीं आता जो यहाँ पे खून पसीने की मेहनत से कमाई करना चाहता है। सिंपल सी बात आती है। बहुत सारे लोग सोचेंगे ये कैसी बातें कर रहा है, बट ये रियलिटी है। ध्यान से सोचो, डीपली अगर आप पता करोगे तो यही चीज आती है। जिसके पास बुद्धि होगी वो शेयर मार्केट की तरफ बातें करता है, बिकॉज यहां पर क्या है, यहां पर आप अपने पैसे से काम कराने की बातें करते हो। बहुत सारे लोग कहेंगे मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, तो देखो पैसे तो कमाने पड़ते हैं, करते हैं, सिंपल सी बात है। आपको एक इनिशियल अमाउंट की जरूरत तो पड़ती है, जिसको आप यूज करते हुए आगे ग्रो करते हो। अब यहाँ पे आपका पैसा जो है किसी कंपनी में मान लीजिए शेयर के अंदर आपने लगा दिया, तो वो शेयर अगर ग्रो करेगा तो कंडीशन क्या होंगी? पहली कंडीशन मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, दूसरी कंडीशन मार्केट साइडवेज हो जाएगी, तीसरी कंडीशन मार्केट नीचे गिर जाएगी। तो 3 कंडीशन है। 3 कंडीशन में अगर आप इक्विटी में काम करते हो, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ था, इक्विटी के अंदर काम करते हो तो भाई आपके जीतने के चांस है 33%। आप अगर फ्यूचर में काम करते हो तो आपके जीतने के चांस है 66%। आप अगर ऑप्शंस में काम करते हो तो भी आपके जीतने के चांस 66% है। ठीक, डिफरेंस क्या है यहां पर? क्या है, आपको बायर बन के चलना पड़ेगा या सेलर बन के चलना पड़ेगा। यहां केवल आप बायर बन के चल सकते हो। यहां पर क्या है, आप ऑप्शन सेलर बन के चलोगे तो आपको 66% चांस है जीतने के। ऑप्शन बायर बनने की कोशिश करोगे तो केवल 33% चांस है जीतने के। सिंपल सी बात है। अभी मैंने बताया ना, सब्जी वाले का एग्जांपल इसलिए दिया। अब आपको सब्जी वाला बनना है, फल वाला बनना है, जो ठेली लगा लेता है आके और अपना फल यहाँ पे रख लेता है और बैठा रहता है, फल ले लो भाई फल ले लो। सिंपल सी बात है ना। उसका वहां पे क्या मोटिव होता है भाई, 5,000 से 10,000 कमाने हैं। अब ये जो ऑप्शन सेलर है इसको पता है मैं जीतने के चांस हाई हैं, तो कॉमन सी बात है आपको शेयर मार्केट में उस फील्ड को सर्च करना है जो फील्ड रिक्वायर्ड है। फील्ड बहुत तरीके के हो सकते हैं भाई। यहाँ पे शेयर्स में काम कर सकते हो, फ्यूचर्स में काम कर सकते हो, कमोडिटी मार्केट में क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, डिफरेंट प्रोडक्ट्स में काम कर सकते हो। मेरे पास काफी सारे लोग आते हैं, वो कहते हैं मैंने 1 साल कमोडिटी में काम किया, मैंने 1 साल लाइक इक्विटी में काम किया, मैंने 1 साल करेंसी में काम किया, मैंने 1 साल निफ्टी में काम किया। चलो जी 4 साल हो गए, 4 साल में डिग्री आ जाती है, 5वें साल मैंने इसमें काम किया और मैंने सारा गवा दिया। मैंने कहा ले भाई तो फायदा क्या हुआ? समझ रहे हो कॉन्सेप्ट्स क्या है? बहुत ही डगमगाए हुए। बिकॉज हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड फोकस होकर काम नहीं कर सकते। मैं कई बार वीडियोस में बोल भी चुका हूं, देखो डेली काम करना। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे, देखो दूसरों का एग्जांपल देना मुझे पसंद नहीं है, फिर लोग जल जाते हैं, चिढ़ जाते हैं। किस बात से भाई? मैंने मजाक में बोला था एक लास्ट वीडियो के अंदर कि भाई मैं तो घर चाहता हूं केजरीवाल जैसे सर का, जैसे केजरीवाल सर का है। तो कॉमन सी बात है, कुछ क्लाइंट बुरे मान गए, सॉरी, ये चीजें चलती रहती है, मजाक में बातें करता हूं। यहां पे आप ध्यान दो तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि कंटिन्यूटी, डेली काम करना, डेली काम करना। आपको ये बात ध्यान रखना है, काम करना जरूरी नहीं होता है, काम डेली करना जरूरी होता है। आप एक दिन 10 घंटे पढ़ाई कर कोई बड़ा एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। आपको वो 10 घंटे छोड़ो, चाहे आप 5 घंटे
घंटे काम कर रहे हो, बट डेली डेली काम करना पड़ेगा। वो कंटिन्यूटी जो होती है वही आपको यहाँ पे सक्सेस प्रोवाइड कराती है। वही कॉन्सेप्ट मैं शेयर मार्केट में काम करने की बातों पे कर रहा हूं। आपको यहाँ पर डेली डेली काम करना ही पड़ेगा। आप कहोगे आप तो इंट्राडे करने से मना करते हो। भाई, काम करने का मतलब है इंट्राडे नहीं होता। काम करने का मतलब है लॉजिक समझना। काम करने का मतलब है खुद को इस चीज में डुबा देना, ताकि इसको पता लगे कि भाई ये बंदा जो है ना, ये मेरे साथ ही रहेगा। रीजन, इसकी और मेरी ट्यूनिंग मैच हो चुकी है। कॉमन सा कॉन्सेप्ट है। यहां पर लोग बहुत ज्यादा गड़बड़ पता है क्या करते हैं, लोग टाइम मैनेजमेंट को भूल जाते हैं, यहां पे मनी मैनेजमेंट को भूल जाते हैं, ठीक है, ये चीजें, रिस्क मैनेजमेंट को भूल जाते हैं, ठीक, ये सारी चीजें भूल जाते हैं। ये 3 से 4 चीजें अगर आप मैनेज कर लेते हो ना, कि भाई आपका समय कितना लगना चाहिए एक ट्रेड के अंदर, आपकी मनी कितनी लगनी चाहिए, रिस्क कितना होना चाहिए, ये सारी चीजें डिफाइन करना शेयर मार्केट में बहुत इजी भी है और बहुत मुश्किल भी है। आप कहोगे डबल मीनिंग बातें, जी नहीं, एक्चुअल में डिपेंड करता है इंसान के ऊपर। अगर वो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें सोचता है कि भाई मेरा ये गोल है और मुझे ये गोल अचीव करना है, सिंपल सी बात है, तो उसका गोल अचीव करना है ना, उस पर फोकस रखेगा। अब आम आदमी का क्या है, उसको किसी ने बोल दिया ये वाली चीज कर लो, ये कर लेगा, उसको बोल दिया ये वाली चीज कर लो, वो ये कर लेगा। यही कारण है उसके फेल होने का। और 90% लोग यहाँ पे पैसा गवाते हैं, ये बात ध्यान रखना। 10% लोग कमाते हैं। आप लोगों को 90% से निकलकर 10% में आने के लिए जो चीजें करनी चाहिए वो करने पे फोकस करना चाहिए। और मैं अपने चैनल पे हमेशा बोलता हूं, आपको जो चीज समझ में आ जाए, आप अगर इक्विटी में अच्छे हो, आप कमोडिटी में अच्छे हो, आप करेंसी में अच्छे हो, आप फ्यूचर में अच्छे हो, आप ऑप्शन बाइंग में अच्छे हो, आप ऑप्शन सेलिंग में अच्छे हो, आपने कभी इसको टेस्ट ही नहीं किया, समझ रहे हो। नुकसान की बात यह है कि आपने कभी इसको टेस्ट ही नहीं किया, मैं अच्छा किस में हूं। अब अच्छा किस में हूं पता कैसे लगेगा, जब तक वो काम करेंगे नहीं। अब मैं कहने लगा मुझे नोचना नहीं आता, अरे भाई कभी तुमने ट्राई नहीं किया, समझ रहे हो। मैं कहने लगूं मुझे कोई काम ये वाला नहीं आता, अरे भाई तुमने कभी ट्राई नहीं किया, ये तो बोलो ट्राई नहीं किया। तो आप में से जो नए लोग हैं जो शेयर मार्केट को सीधा सीधा जुआ बोलते हैं या फिर कहते हैं भाई ये हमारे बस की बात नहीं है, रीजन है उसके पीछे। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आप लोगों ने इसको कभी ढंग से ट्राई ही नहीं किया। आप मल्टीटास्कर बनने के चक्कर में पोपट बन जाते हो। सबसे बड़ी बात ये आ जाती है। आपको ध्यान ये रखना है कि मैं एक चीज को ट्राई करता हूं, 10 दिन ट्राई कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 20 दिन ट्राई कर लो, बट मुद्दा है पता तो लगे कि उसके अंदर रिजल्ट्स पॉजिटिव आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं। मैं बहुत सारी चीजें देखने के बाद में ये बातें बता रहा हूं। रीजन है इसके पीछे, क्योंकि इतने सारे लोगों से बात करने के बाद में ये चीज पता लगती है कि लोग गलती क्या कर रहे हैं। देखो, आप अपने आसपास 10 लोगों से बात कर लोगे, 20 लोगों से बात कर लोगे जो कि ट्रेडिंग रिलेटेड चीजें करते होंगे। मुझे यहाँ पे दिन में कम से कम कह सकते हो 15 से 20 लोगों से बात करनी पड़ती है। उस कंडीशन में आप समझो कि वो लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं, मुझे यहाँ पे सारी प्रॉब्लम उन्होंने बता दी। बताने के बाद में मेरा दिमाग क्या करता है, उन प्रॉब्लम्स को एक जगह पे फोकस करता है, भाई गलती हुई कहाँ है, ये कहाँ गलतियां कर रहे हैं। अब वो गलतियां अगर मुझे पता लग गई, मुझे वो चीज मिल गई जो मुझसे कोई छीन नहीं सकता, ठीक है, मुझे वो चीज मिल गई जो मुझसे कोई छीन ही नहीं सकता। अगर वो पता लगने के बाद भी मैं उनको इंप्लीमेंट ना करूं तो मेरे से बड़ा पोपट भाई कोई भी नहीं होने वाला है। ये बात क्लियर कर लेना। गलतियां पता होना और गलतियों को सही करना, ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है शेयर मार्केट में काम करने वालों के लिए। तो अगर आप सोच रहे हो कि शेयर मार्केट जुआ है, तो भाई ये चीज पहले ही क्लियर कर लीजिए। बड़ी बड़ी कंपनीज, टाटा हो गई, रिलायंस हो गई, टाइटन हो गई, बड़ी बड़ी कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड है। अगर आप सही हो कि शेयर मार्केट जुआ है, तो भाई वो लोग गलत हैं, सिंपल सी बात है। बट अगर वो गलत है तो फिर तो सभी कुछ गलत है, सिंपल सी बात आ जाएगी ना। शेयर मार्केट के ऊपर ही पूरी की पूरी हमारी देश की इकोनॉमी रन कर रही होती है। सो उसको आप गलत बोलोगे और खुद को सही बोलोगे, ना जी शेयर मार्केट जुआ है, बिकॉज आपको काम करना नहीं आता। ये है असली रीजन, आपको वहां पर जुआ दिखाई देता है। और जुआ हर वो चीज होती है यार जो तुमको करनी नहीं आती। मुझे कोई कहे मैं प्लेन उड़ा लो, भाई मैं तो सबको मरवा दूंगा, बिकॉज मुझे यहाँ साइकिल चलानी नहीं आती और मुझसे कोई प्लेन उड़वा देगा तो मैं क्या करूंगा, कुछ भी नहीं। सो ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना जरूरी है। नेक्स्ट टाइम कोई बोले शेयर मार्केट जुआ है, तो भाई उसको सिंपल सी बात बोलना कि बड़ी से बड़ी कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड है, अगर वो जुआ है तो वो तो जुआ खेल रहे हैं, कॉमन सी बात आती है। यहां पर वो इंसान काम करना चाहे जिसको पैसे से काम करवाना है, सिंपल सी बात आती है। पैसे के लिए काम करने वाला इंसान कि मुझे पैसे कमाने हैं, पैसे कमाने हैं, पैसे के लिए काम करना है, वो इंसान शेयर मार्केट के लिए बना ही नहीं है। जिसको शेयर मार्केट में काम करना होता है वो पैसे से काम करवाता है, पैसे बनाता है, नॉट लाइक कि अपने समय को बेचकर पैसा कमाता है। सो ये कॉन्सेप्ट आई विश क्लियर हो गया होगा। थोड़ी सी बातें मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की। फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो क्या करना है, ये नंबर है 9837482890, सेकंड नंबर है
77521043। इनमें से किसी पे भी आप हाई करके मैसेज कर सकते हो, अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन है माइंड में, मैं या मेरी सपोर्ट टीम आपको तुरंत रिप्लाई ज़रूर करेंगे। प्लस हम लोग क्या करते हैं, संडे में लाइव सेशन रखते हैं। लाइव सेशन कहाँ पर? डिस्कॉर्ड के ऊपर। वहाँ पे आपको अपडेट आ जाता है कि सेशन है या नहीं है और किस समय सेशन है, वहाँ पे दिख जाता है। तो डिस्कॉर्ड की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, आप वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो। एंड कोई अगर नया है शेयर मार्केट में, अपनी कह सकते हो फ्यूचर कंटिन्यू करना चाहता है, देन डेफिनेटली बेस्ट ब्रोकर्स जो होते हैं शेयर मार्केट में, उनकी लिस्ट भी मैंने नीचे आपको पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की है। वहाँ से आप जाके इजीली अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। ओपन करने के बाद एक बार इन नंबर पे मैसेज कर देना, आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर लिया जाएगा, जिसमें आपको बेसिक कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। विद ट्रेड शेयर की जाती है कि कैसे काम किया जाए, क्या काम होना चाहिए। इसी के साथ आज की वीडियो बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।